इकाई 9 हिंदी निबंध। पहला निबंध हमने किया दिल्ली दरबार दर्पण। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र का दूसरा निबंध है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, मतलब भारत उन्नति कर कैसे सकता है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसका प्रकाशन वर्ष 1884 है। 1884 में प्रकाशित किया गया था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह निबंध भाषण के रूप में 1884 को बलिया जनपद के ददरी के मेले में दिया गया था, मतलब एक भाषण के रूप में दिया गया था। ये उसी के ऊपर लिखा गया है। ये एक भाषण के रूप में निबंध आया था 1884 में बलिया जनपद के दादरी के मेले। बाद में यह निबंध 1884 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रकाशित हुआ। यह एक सांस्कृतिक निबंध है, मतलब कल्चरल ऐसे के रूप में है। कल्चर के ऊपर दिया गया एक भाषण है। लेखक ने कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर शिक्षित होने, सहयोग करने और एकता पर बल दिया है। मतलब वो ये चाहते हैं, वो जनता को उन्होंने भाषण दिया, इसलिए ये निबंध लिखा, इसलिए कि लोग शिक्षित हों, शिक्षा पर जोर दें और एकता से काम करें और जितनी भी कुरीतियां हैं और अंधविश्वास है उससे अपना मुंह मोड़ लें। आत्मनिर्भर व स्वदेशी को अपनाने की उन्होंने प्रेरणा दी है। हिंदुस्तान के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। जो हमारे हिंदुस्तान का पूरा पुराना गौरव था, जो हमारे राजा महाराजाओं की वीर गाथाएं थी, उनको आगे बढ़ाने का उन्होंने संदेश लोगों को दिया है, प्रयास किया, लोगों को दोबारा जगाने का प्रयास किया है। भारतीयों को आलस्य त्याग कर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। वर्तमान समस्या को बताते हुए भविष्य के स्वप्न को अंकित किया है कि आज की जो समस्या है, अगर हम इसमें पड़े रहे तो हमारा भविष्य कैसा होगा, ये दिखाने का प्रयास उन्होंने किया। सब उन्नति का मूल धर्म को माना है। वो कहते हैं धर्म से ही सबकी उन्नति हो सकती है, लेकिन एक सही धर्म को मानना। इस निबंध प्रत्येक जाति और संप्रदाय को परस्पर सम्मान करना एवं मिलजुल कर रहने की नसीहत दी। इस निबंध में हर जाति को और संप्रदाय को आपस में सम्मान करना, हमें हर जाति का सम्मान करना चाहिए, हर संप्रदाय का सम्मान करना चाहिए और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। इस निबंध में यही नसीहत दी गई है। ठीक है, अब निबंध का सारांश क्या है। आज बड़े आनंद का दिन है, कि भाषण के रूप में, तो भाषण के रूप में ही इसको बताया गया है। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। मतलब वहाँ मेला लगा हुआ है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, तो वो कहता है कि मुझे आप सब लोगों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वो बहुत है। ये देश जो है भागा है, क्योंकि यहाँ के लोगों को किसी को पड़ी नहीं है, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम ये नहीं कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। मतलब आज जो लोग इकट्ठे हुए हैं, ये हमारे समाज का, हमारे भारत का भाग्य है कि इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहाँ हैं, वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबू फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया है। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं, तो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबू फजल और टोडरमल हैं। सबको नाम दे रहा है वो। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत ही अच्छी अच्छी बड़े बड़े महसूल की ट्रेन लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए का चुप सादी रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। वो कहते हैं ये वो हिंदुस्तानी की रेल की गाड़ी की तरह है, जब तक कोई इंजन को खींचेगा नहीं तब तक चलेंगे नहीं। इनको याद दिलाना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा करना क्या है, तभी ये चल सकते हैं। जैसे हनुमान को जामवंत ने बल याद दिलाया, कहा चुप सादी रही है बलवाना, तुम चुप क्यों हो, तुम तो सबसे बलवान हो। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही इन हिंदुस्तानी को याद दिलाओगे तो ये क्या नहीं कर सकते। उसने लाइन लिखी है, का चुप सादी रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलाए, हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस, हाकिम। राजे महाराजा को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं। जितने भी राजा महाराजा है वो सब अपनी प्रशंसा के लिए लोग रखे हुए उन्होंने, कि उनकी प्रशंसा करते रहो, वो खुश होते रहते हैं, उनको और कोई काम नहीं है, गप्पे मारेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा। हाकिम जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो या तो सरकारी काम में लगे रहते हैं या फिर अपने टाइम पास में, उनको भी कोई काम नहीं। कुछ समय बचा तो उनको क्या गरज है, हम गरीब बंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोएंगे। मतलब जो भी हाकिम लोग हैं, अगर उनका थोड़ा वो समय बच भी जाता है तो हम लोगों के लिए क्यों अपना समय बर्बाद करेंगे, हमारे लिए समय बर्बाद नहीं करेंगे। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। तुम्हें दूसरों से फुर्सत नहीं है और हम अपने गम से खाली नहीं है। चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। उन्होंने लाइन लिखी है, तुम गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। तो ये उन्होंने एक
लाइनें बोली। 3 मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जोक शोक, बीच वाला बोला गुमसुम, सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा की यही दशा है कि गए हम, ठीक है, तो उनको कोई मतलब नहीं है। आज इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विधा के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं। जब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं, यह समय ऐसा है कि मानो उन्नति की घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकी, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि, तुर्की आदि सब सर पर दौड़ जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें, मतलब वो रेस में लगे हैं। जापानी टट्टुओं को हाफते हुए दौड़ते देख कर भी लाज नहीं आती। मतलब जापानी तो टट्टू मतलब खच्चर बोला जापानियों को, वो भी दौड़ रहे हैं, वो भी रेस में दौड़ रहे हैं, हमें उनको देखकर भी शर्म नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए बिना भी आगे नहीं बढ़ सकता। लूट की इस बरसात में जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता, आंखों पर मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उस पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मतलब इस लूट की बरसात मतलब ज्ञान बट रहा है, सब कुछ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, सब आगे बढ़ने के लिए तैयार है, फिर भी अगर हमारी आंखों पर मूर्खता की पट्टी बंधी है तो ये ईश्वर का प्रकोप ही है हमारे ऊपर। हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है, इस विषय में भागवत में कहा है। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। सो मिला उस पर गुरु की कृपा, उस पर मेरी अनुकूलता। अगर मिल भी गया तो उस गुरु की कृपा होनी चाहिए, उसके अनुकूल होना चाहिए। इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर से पार ना जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। अगर फिर भी उसने कुछ नहीं किया संसार में आके, तो खुद का हत्यारा खुद ही है। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग इस समय उन्नति ना करें तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। हम पर हमारा ये अभाग्य है और परमेश्वर का प्रकोप है कि हम फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे। हमारे पास सारे साधन हैं। अंग्रेजों के राज्य में जो हम मेंढक, काठ के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहे, तो फिर हमारी कमबख्ती ही है। मतलब हम आलसी हैं। बहुत लोग ये कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं, मतलब सब अपने पेट भरने में लगे हुए हैं, 2 वक्त की रोटी चाहिए। तो बहुत लोग ये कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती बाबा, हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको इतनी इनकी सूझती है। मतलब अगर कोई उनको ज्ञान देता है ना, तो कहता है हमें पेट भरने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तुम्हारा पेट भरा इसलिए तुम्हें ज्ञान की बातें सूझती हैं। अगर कोई जगाने का प्रयास भी करता तो उससे ये बातें बोली जाती हैं। उसने यानी कि अंग्रेज एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। अंग्रेज भी तो है, वो खुद का पेट भी भर रहे हैं और आगे बढ़ने का रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। किसी देश में भी सभी के पेट भरे हुए नहीं होते। क्या इंग्लैंड में गाड़ीवान मजदूर जहाँ खेत जोतते बोते हैं, वही उनके साथ भी यही सोचते हैं कि ऐसी कोई नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दूना अन्न उपजे। मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो यही सोचते हैं कि कुछ नया उगाया जाए ताकि वो तरक्की कर सके। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं, गाड़ी को वो भी पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ के कोचवान हुक्का पिएगा, गप करेगा, सो गप भी निकम्बी। यहाँ के गाड़ीवान कौन है, हुक्का पीते रहेंगे सारा दिन, गप्पे मारेंगे, वो भी बेफालतू की गप, कोई काम की गप नहीं मारेंगे वो। इंग्लैंड के लोग गप ही में देश का प्रबंध छाटते हैं। मतलब वो बात भी करते हैं तो देश की उन्नति के लिए बात करते हैं। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि छिन भी व्यर्थ ना जाए, मतलब एक क्षण, एक सेकंड भी बेकार नहीं जाना चाहिए। यहाँ के लोगों में जितना निकम्मापन तो उतना ही अमीर समझा जाएगा। मतलब यहाँ के लोग जितने निकम्मे होंगे वो उतना ही अमीर है। आलस्य इतनी बढ़ गई कि मलूक दास ने दोहा लिख दिया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कहता अजगर को कभी चक्की चलाते देखा है, पंछी को कभी काम करते देखा है, जब उनको खाना मिलता है तो सबके दाता राम है, सबको खाना देंगे। तो उन्होंने दोहा तक लिख दिया। ये निकम्मेपन की भी हद है। चारों ओर दरिद्रता की आग इस तरह लगी हुई है जैसे दरिद्र कुटुंबी अपनी इज्जत को बचाता फिरता है। गरीबी की आग, मतलब कितना गरीब होगा उसको अपनी इज्जत की ज़्यादा परवाह रहेगी, उसकी इज्जत नहीं जानी चाहिए चाहे कुछ हो जाए। तथा लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है, वही दशा हिंदुस्तान की भी है। मर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमता जाता है। मतलब यहाँ पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है लेकिन पैसे कम होते जा रहे हैं। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और रुपया बिना बुद्धि के ना बढ़ेगा, और रुपया बिना बुद्धि के नहीं बढ़ सकता। दिमाग बढ़ेगा, काम करोगे तो रुपया बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी की कथा में ऐसा उपाय बताएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। मतलब ऐसा कुछ नहीं, हवन करोगे और पंडित जी उपाय बता देंगे तो तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। तुम अपना ही कमर कसो, आलस्य को छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, हुस, मूर्ख, वोदे, डरपोक को करवाओगे? सब लोग हमें बेवकूफ़ बोलते हैं। दौड़ो उस घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर ठिकाना नहीं। ऐसी दौड़ दौड़नी चाहिए कि एक बार शुरू कर दिया तो मंजिल पाकर ही रहेंगे।
जब पृथ्वीराज को कैद करके गोरे ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन ने किसी से कहा कि वह शब्द भेदी बाण का बहुत अच्छा मारता है। मतलब जब पृथ्वीराज को कैद कर लिया गया तो गयासुद्दीन ने कहा था कि वो पृथ्वीराज जो है शब्द भेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभा नियत हुई, 7 लोहों के तांबे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था, मतलब अंग्रेजों ने बंदी कराया, उनको अंधा भी कर दिया पृथ्वीराज को। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूं करे तब वह तावे पर बाण मारे। तो वहीं कवि थे चंद बरदाई जो उनके साथ थे। चंद कवि भी उनके साथ कैदी था। उसने यह दोहा पढ़ा, अब की कड़ी कमान तो जाने फिर कब चढ़े। मतलब अगर आपकी कमान चूक गए तो फिर पता नहीं कब चढ़ेगी। फिर वो होते जिनी हुक्के चौहान इक्के मारिए इक्सर। तो उन्होंने संकेत दिया, उसका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूं किया तो पृथ्वीराज ने उसी बाण को मार दिया। वही बात अब है, अब की चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर, उन्नति का सामान पाकर भी तुम लोग अपने को नहीं सुधारोगे तो तुम ही रहो। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सबकी उन्नति हो। धर्म में, घर में काम, बाहर में काम, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब आस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करे। मतलब ऐसा काम करना चाहिए। चाहे लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। जो लोग अपने को देश हितैषी मानते हैं वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मन का बलिदान करके कमर कस के उठे, अपनी खराबियों के मूल के कारणों को ढूंढे। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उनको बांध बांध कर कैद करो। जो जो बातें तुम्हारी उन्नति के पथ में काटा हो उसकी जड़ खोद कर फेंक दो। जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम नहीं होंगे, जात से बाहर नहीं निकाले जाएंगे, दरिद्र नहीं हो जाएंगे, कैद नहीं होंगे, वरंच जान से नहीं मारे जाएंगे, तब तक कोई देश नहीं सुधरेगा। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। अपने धर्म की उन्नति हमें करना जरूरी है। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है। सब पर्व, सब तीर्थ, व्रत आदि में कोई हकीकत है। लोगों में धर्म नीति और राजनीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। धर्म नीति और राजनीति को मिक्स कर दिया है। वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है, बाकी तो समाज का धर्म है। जो भगवान को याद करता है वही सच्चा धर्म है। बाकी जो लोगों ने बनाए, जो भी अंधविश्वास बनाए, वो समाज का धर्म है। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती है किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। जैसा जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। मतलब विधवा विवाह होना चाहिए, लेकिन धर्म में किसी ने लिख दिया कि विधवा विवाह गलत है तो वो उसको नहीं मानो। लड़कों को छोटेपन में शादी करके उनका बल, वीर्य, आशु सब मत घटाइए। मतलब छोटी उम्र में अगर लड़कों की शादी कर दोगे तो वो आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं। नौन, तेल, लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उसका पैर काठ में डालिए। पहले उसे अपने पैरों पे खड़ा तो होने दो, जिम्मेदारी तो समझने दो, तभी उस पर जिम्मेदारी ला दो। कुलनी प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल में उनको शिक्षा दीजिए कि अपना देश, कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करे, लड़कों को सहज में शिक्षा दें। वैष्णव, शाक्त इत्यादि सभी प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दें। जो वैष्णव और शैव आपस में लड़ते रहते हैं, एक विष्णु भक्त एक शिव भक्त, वही आपस में लड़ते हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। यह समय इन झगड़ों का नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो इस समय योग्य है उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए, मतलब उनका हौसला नहीं तोड़ना चाहिए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि नीचा समझना छोड़ दें, भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। यारो, अब वो दिन आ गए, सब आलस्य, हठधर्मी ये सब छोड़ें। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगे, जब हम मिलेंगे तब डबल होंगे। मीर हसन और इंद्र सभा पढ़ाकर छोटेपन से ही लड़कों का सत्यानाश मत करो। मतलब क्या, मुसलमान अपना ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, हिंदू अपना ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, छोटेपन में ही उनके अंदर डाल दिया तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो, तो उनका ऐसा नाश नहीं करना चाहिए। होश संभाला नहीं कि पड़ी फारसी, चुस्त कपड़ा पहना और गजल गुनगुनाए, तो ये गलत है। शौक तिफली से मुझे गुल की जो दीदार था, ना किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। तो ऐसी गज़लें जो गाए ऐसे लड़के को मत बनाइए। अपने लड़कों की ऐसी किताबें छूने भी मत दो। अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो, एजुकेशन दो। पेंशन, वजीफ़े या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोज़गार सिखाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत डालो। 100 महलों के लाड़ प्यार, दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखाओ। भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतरों का आग्रह छोड़ो,
अपने आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों ना हो, वह हिंदू है और हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठी, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों, सब एक हाथ पकड़ो। कारीगरी जिससे हमारे यहाँ बढ़े, हमारा रुपया हमारे ही देश में रहे, वो करो। जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तुएं भी वहीं से आती है। दिया सलाई मतलब माचिस जैसी छोटी छोटी चीज़ें भी वहीं से आती। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो। वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत करो। अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो, तभी भारत की उन्नति हो सकती है।